अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें मदऊ करते हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो कोई आलिम होता है, यानी इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं और फ़िलासफ़र भी होते हैं हमारे पास। और हम बाज़ खिलाड़ियों को भी मदऊ करते हैं और दानिश्वरों को भी मदऊ किया जाता है। शोरा और अदीब जो होते हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो समाजी जहदकार होते हैं या हुकूक़ इंसानी के जहदकार होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन जहाँ तक खिदमत ख़ल्क़ का सवाल है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी जो इबादत है वो खिदमत ख़ल्क़ है। आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी कहानी से करेंगे और आपको बताएंगे कि आज इस दुनिया में ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं या ख़ास तौर पर हम हैदराबाद की बात करते हैं, तो जो ख़ुसूसी ज़रूरियात के हामिल जो बच्चे होते हैं, यानी जिन्हें हैंडीकैप कहा जाता है, लेकिन हैंडीकैप तो मैं समझता हूँ कि उनकी तौहीन होगी, क्योंकि जो असल जो हैंडीकैप है वो लोग होते हैं जिनकी सोच व फ़िक्र माज़ूर होती है। जबकि ये जो बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पर होते हैं और इसमें भी अल्लाह की मसलहत होती है। तो बहरहाल जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, एक हैदराबादी जोड़ा है और खुशहाल जोड़ा है, और इस जोड़े को एक बच्चा होता है और मैं बता रहा हूँ तकरीबन 40 साल पहले की। और ये जोड़ा ये देखकर हैरान रह जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो ज़हनी तौर पर माज़ूर है, यानी पैदाइशी तौर पर माज़ूर है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जोड़ा रोने धोने की बजाय या फिर कुछ और यानी मायूसी का शिकार होने की बजाय ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस बच्चे की तरबियत पर, तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करता है। लेकिन आप इतनी क़दर भाग दौड़ के बावजूद भी बच्चे का कुछ नहीं बनता और उसके दौरान उस जोड़े के ज़हन में ख़्याल पैदा होता है कि क्यों ना हम इस तरह के बच्चों को जो बहुत ही यानी ख़ुसूसी ज़रूरियात के हामिल होते हैं उनके लिए एक स्कूल कायम करें। तो बहरहाल आप देखेंगे कि 1990 में ये जोड़ा एक स्कूल कायम करता है और पामेन कैप एसोसिएशन के तहत ये स्कूल कायम किया जाता है। और आज उस स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 192 इस तरह के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं, उनकी ज़हनी नशो-नुमा वहाँ की जा रही है। और मैं बात कर रहा हूँ इस जोड़े की, ये जोड़े का आपको इंकिशाफ भी करूँगा। ये हैं मोहतरमा शारिक़ा अली और मोहम्मद मुश्ताक़ अली। इस जोड़े की कहानी हम आपको बता रहे थे, उसमें से शारिक़ा अली, मोहतरमा शारिक़ा अली यहाँ मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी। और आपको ये बता दूँ कि उनके साथ जो पावन कैप से जुड़े हुए एक उनके स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं जनाब जयपाल रेड्डी, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि इन दोनों के ज़रिए हम माशरे को ये मैसेज दे सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे हों तो उनकी तरबियत कैसी की जाए और उनका किस तरह ख्याल रखा जाए। आपका भी वेलकम है सर। जी, जी। तो पहला ये सवाल, जैसा कि मैंने कहानी तो सुना दी है, आप ये बताइए कि इस तरह के जो अगर बच्चे होते हैं माँ-बाप के, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, तो इब्तिदा में मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे होंगे। जी, हम लोग बहुत स्ट्रगल भी करे हैं और हम लोगों को मालूम भी नहीं था कि ऐसे मेंटली हैंडीकैप बच्चे बोले तो रहते बोल के भी मालूम नहीं हम लोगों को। हाँ, हाँ। दैट वाज़ द टाइम व्हेन साइंस भी उतना डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था। हुँ। एक ही बात बोलते थे वो लोग कि आप आपस में शादी करेगा करे जी, जी। बोलते बस दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस चाइल्ड, दैट्स अच्छा। ऑल, दैट डेड एंड, उसके बाद कुछ और नहीं है। जी, जी। ट्रेनिंग के बारे में भी उतना नहीं बताते थे उन दिनों। हुँ। तो हम लोग लेके बहुत से स्कूल्स गए, बहुत जगह फिरे करे। फिर बाद में हम लोग मालूम हुआ कि एनआईएमएच के, तब आप निपिट बोल रहे हैं, जब एनआईएमएच के था वो इंस्टीट्यूट, हाँ, तो हाँ। वहाँ गए थे हम लोग। हाँ, वहाँ हाँ। पे वीकली सेशंस होते थे अच्छा। ये बच्चों के। हुँ। तो वहाँ लेके जाके सुबह से शाम तक वहाँ बैठ के बच्चे को लेके वापस आते थे हम लोग। अच्छा। वहाँ पे हम लोगों को दूसरे और पेरेंट्स मिले, हाँ, तो हाँ। वो लोग शाम आपस में बैठ के बात करें क्या करना है, बच्चों का ऐसा है तो कैसा करेंगे वो। तब वहाँ के एक डायरेक्टर के बीवी थे रीटा पेशावरिया बोल के, उन्होंने बोले थे आप लोग 2 साल के बाद यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे रोल वेटिंग लिस्ट में। हुँ। आप लोग 2 साल के बाद किसी और इंतजाम आप लोग कर लेना। हुँ। हम लोगों को मालूम नहीं था कि क्या इंतजाम करना। उन्होंने खुद गाइड करे हम लोगों जी, जी। को कि स्कूल स्टार्ट करो। देन 8 पेरेंट्स मिलके हम लोग स्टार्ट करे थे स्कूल। जी, जी, जी।
अच्छा, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि जयपाल रेड्डी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम उनसे ये सवाल करेंगे कि आपको इस जो फ़ील्ड में कितने साल का तजुर्बा है और कैसा-कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? मैं तो ये फील्ड में अभी 25 साल से हूँ मैं। अच्छा। तो मैं शुरुआत में 2001 में डिप्लोमा किया था निपिट से। उसके बाद में पामन कप में ज्वाइन हुआ। हुँ, पामन कप के साथ मैनेजमेंट मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है उस टाइम पे बच्चों को सर्विस करने के लिए हुँ, एज ए स्पेशल एजुकेटर। आई वर्कड अप टू 2008। अच्छा, उसके बाद में आई वेंट टू फर्दर स्टडीज, कंप्लीटेड माय बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम निपिट. So अच्छा। again, I come back to the Powerman Care. हाँ, So they are given a second chance to work as a principal. So from last 13 years, I am associated with the Powerman Care. जी, जी, जी। अब देखिए पामन कैब एक स्कूल अच्छा चला रहा है और उसमें तकरीबन 192 बच्चे हैं। जी. तो आप ये बताइए कि स्टाफ़ कितना है वहाँ पर? पूरा टीचिंग एंड नॉन स्टाफ टीचिंग पूरा मिला के 40 है. हुँ, हुँ। तो इसमें जो भी स्पेशल एजुकेटर्स है पूरा ट्रेन टीचर्स है. अच्छा, हाँ। तो हमारे पास 1:8 रेशियो है. एक टीचर 8 बच्चों के लिए एक टीचर है. अच्छा। तो इसमें हम बच्चों को स्पेशल करिकुलम है, वो करिकुलम के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है अच्छा। कि उसमें पहले बच्चों को ये देखते हैं कि उनका सेल्फ हेल्प स्किल्स कंप्लीट है कि नहीं. अच्छा। खुद का काम करने का है. हुँ, टॉयलेट है तो बताना, कपड़े पहनना, नहाना, ब्रश करना, अच्छा, सेल्फ केयर, अच्छा। ये असिस्ट करते हैं. असिस्ट करने के बाद इसमें पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है. उसके बाद में एकेडमिक स्किल्स अच्छा, और फंक्शनल एकेडमिक्स, इसमें रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक अच्छा। ये सिखाया जाता है. तो आप लोगों को मुश्किलात पेश नहीं आती? बाद बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते होंगे, बाद बच्चे नहीं मानते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे। तो हम साइकोलॉजिकली डील करते हैं उनको. अच्छा, अच्छा। तो इसलिए 1:8 रेशो है. अच्छा, अच्छा। तो ज़्यादा बच्चे रहे तो क्लास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1:8 रेशो में इसलिए ट्रेन टीचर को रखे हैं. हुँ, ट्रेन टीचर को मालूम है कि उसको कैसा हैंडल करना है. तो हमारे को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि इन लोगों को साइकोलॉजिकली कैसा डील करना है. जी, जी। तो हर बच्चा यूनिक है. तो एक एक बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ाते हैं, है ग्रुप में, लेकिन इंडिविजुअली पढ़ाते हैं. ऐसा एक दो बच्चे प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन हम ओवरकम कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, ये बच्चे बाद चीज़ों पे बहुत खुश हो जाते हैं, बाद चीज़ों पर नाराज़ हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस भी रहते हैं? हाँ. बच्चों को गुस्सा भी आता है इन बच्चों को? हाँ बिल्कुल, बच्चों को गुस्सा आता है. हाँ, हाँ। तो वही अपने, वो भी इंसान है. हाँ, हाँ। हाँ, तो गुस्सा आता है, प्यार मोहब्बत दिखाता है, खुशियाँ मनाते हैं. अच्छा। तो कभी उनके खिलाफ में जो भी होता है तो तब गुस्सा आता है. अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। जैसे तो वो हमको आता कैसा है. गुस्सा कैसा इज़हार करते हैं वो लोग? कुछ इशारों से करते हैं या कुछ कैसा करते हैं वो? Screaming, shouting. अच्छा, अच्छा, चीखते हैं, They रोते हैं। scream and shout, you know. अच्छा, 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 अच्छा। तो उनको अगर गुस्सा आता है हाँ, तो फेस बदलता है, और जो करने का चीज़ है रेगुलर रूटीन में जो करते हैं वो नहीं करके दूसरा करते हैं. और अगर बोल पाते हैं तो गुस्सा करते हैं, नहीं तो चीखते चिल्लाते, कुछ चीज़ हम फेंकने जाते. जी। लेकिन ज़्यादातर हम पहले मालूम कर लेते हैं हम अच्छा, कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ. अच्छा, ये बात बताइए मोहतरमा से बात कर रहा हूँ मैं शारिक अली से कि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह जो बच्चे होते हैं तो फैमिली में एक अजीब माहौल पैदा हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप और आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको डील किया है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी आप में से कोई एक तंग आ गया हो? जी। हाँ, वो तो लगता है, हर जी, किसी जी। को होता है. वो टाइम बॉलिंग पॉइंट आता है कभी भी. हुँ, हुँ। मगर ज़्यादातर मैं हस्बैंड इज मोर पेशेंट देन मी. मैं भी बहुत बड़ी बात काफ़ी सब्र करती हूँ. जी, जी। मगर कई लोगों को मैं देखी हूँ पेरेंट्स में हस्बैंड्स छोड़ के भी चले जाते हैं वाइफ, हाँ, हाँ, जी, जी। क्योंकि बच्चा ऐसा घर में है, स्ट्रेस वी कैन नॉट टेक एनीमोर बोल के जी, दे जी। गो एंड मैरी अगेन. हुँ। वैसे केसेस भी है जहाँ दूसरी शादी भी करते हैं वो लोग. जी, जी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मेरा हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है. जी, जी। एक्चुअली ही इज मोर केयरिंग देन मी. ही टेक्स जी। लॉट ऑफ केयर अबाउट आवर सन. जी, जी। और ही ऑलवेज टेल्स मी कि देखो वी आर द चोजन पीपल. जी। हम लोगों को अल्लाह मियाँ ने तय किया है, हम रहना, हम करना है खिदमत बोल के. जी, जी, बहुत तो यू बढ़िया। टेक इट लाइक दैट. आप ऐसा समझेंगे कि सबको नहीं हुआ, मेरे को क्यों हुआ, ऐसी बात में ये लाइन में जाएंगे ना तो देयर इज नो एंड टू इट. जी, जी। तो ये नहीं करना बल्कि मेरे को बहुत समझाते थे पहले हम. जी, अब अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक्सेप्ट कर लिया हूँ, हम दोनों एक्सेप्ट कर लिए. जी, जी। एंड वी आर हैप्पी विद व्हाट वी आर हैप्पी हैविंग. वी आर हैप्पी विद दैट. आवर लाइफ इज ओनली एम्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. बहुत कुछ नहीं अच्छी है, बात। कुछ और ख्वाहिश नहीं है हम लोगों बहरहाल को. अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं आप लोग कि जो भी है अल्लाह की बिल्कुल मसलियत बिल्कुल है। अदा करते हैं.
हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आप देखिए कि किस तरह मोहतरमा शारिका अली ने बताया कि उनके शौहर मोहम्मद मुश्ताक अली ने उनका साथ दिया, और मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ बीवी मुसीबत की इस घड़ी में ख़ास तौर पर इस तरह के बच्चों के साथ डील करना तो बहुत बड़ा काम होता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक मिशन होता है। इसकी तकमील बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनकी मदद करे। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने जैसा पाम एंड कैप जो शुरू किया एसोसिएशन, उसके तहत स्कूल कायम किया, 88 में रजिस्टर करवाया आपने बताया, और 1990 में ये शुरू किया गया। तो ये आसिफ नगर में कहाँ पर है? आसिफ नगर में नहीं था तब, दैट वाज इन अहमदनगर व्हेन वी स्टार्टेड। अच्छा। अभी तो 35 इयर्स पुराना है स्कूल हमारा। अच्छा, अच्छा। बहुत जगह शिफ्ट होते होते अब आसिफ नगर में है हम तो लोग। ये रेंटल बिल्डिंग है या फिर एक ज़ाती बिल्डिंग है? नो, दिस वी आर हैविंग ओन बिल्डिंग नाउ। अच्छा, अच्छा। पहले तो बहुत जगह रेंटेड बिल्डिंग्स में थे हम लोग। हाँ, हाँ। अब नाउ वी हैव टेकन दिस अप, एक्चुअली ओन बोले थे, इट्स ऑन लीज है। अच्छा, दैट अच्छा। वी हैव टेकन, दैट इज अ 2 फ्लोर बिल्डिंग। अच्छा। इसमें अच्छा बच्चों के लिए काफी जगह है, रूम क्लासरूम्स के लिए, सबके लिए। जी, तो जी। अब तो यानी किराया देना नहीं पड़ता, लीज़ पर है वो। हाँ हाँ जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप आपके अपने बच्चे के बारे में आप ये बताइए कि उसको कैसा डील करते हैं आप लोग? हम लोग लाइक एवरी अदर पेरेंट आई थिंक, बट आई डोंट नो, मैं क्या नोटिस करी हूँ जब से माई स्कूल आने लगी जी, जी। और दूसरों को मैं काउंसिल करने लगी, तब से आई हैव माई सेल्फ बीन काउंसलिंग माई सेल्फ, लाइक काउंसलिंग माई ओन सेल्फ। अच्छा। जब से मेरे को अंडरस्टैंडिंग, मेरे को सब्र और ज़्यादा हुआ पहले से, अच्छा। अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं दूसरों को बोलती हूँ ना कि आप लोग यू हैव टू बी पेशेंट, ऐसा नहीं रहना वैसा नहीं रहना, बोलते बोलते मेरे को भी कहीं ना कहीं सबक मिल गया। जी। तो मैं भी काफ़ी पेशेंस के साथ ही कर रही हूँ अभी तो। जी। मगर अगर कभी देयर टाइम व्हेन आई फील वेरी लो, तो मेरे हस्बैंड ही टेक्स ओवर, ही सेज यू अच्छा। डोंट बॉदर, यू गो आउट समवेयर, यू गो टू योर सिस्टर्स हाउस or somewhere, I'll take care of him. जी, जी। And he goes out, I take care of my son. Like that we both of us with an understanding, हम लोग अभी तक तो मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह जाने आगे क्या होने वाला है। जी, मैं जी। तो समझती हूँ कुछ बुरा तो नहीं होगा, अच्छा इंशाअल्लाह। ही होगा जो जी, भी जी। होगा, मेरी वही उम्मीद है अल्लाह से। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने स्कूल खोला था पहली मर्तबा, तो बच्चे कितने थे और अब जो नए तब तो 192 तक 8 पहुँचे? बच्चे ही थे हमारे, 8 8? पेरेंट्स के 8 बच्चे थे। अच्छा। एक टीचर थी, एक प्रिंसिपल था और एक आया थी, उससे हाँ। स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा। अब 2 years or so I think we were continuing like that only. जी, जी। बाद में धीरे धीरे हम लोगों को और एनरोल होने लगे बच्चे। जी, जी। अब तो 180 190 तक है बच्चे हमारे पास। अच्छा। बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं मिस्टर जयपाल रेड्डी के पास और उनसे पूछते हैं कि ये कितने घंटों का स्कूल होता है? स्कूल के जो आवर्स होते हैं कितने घंटे? स्कूल है, मॉर्निंग स्कूल स्टार्ट है 9:30 हाँ। to 4 o'clock। अच्छा। अच्छा, जब ये 9:30 टू 4 o'clock, क्या बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है हाँ, या घर से लाते हैं वो? जो बच्चे न्यूट्रिशन पे है उनको घर से लाते हैं, जो अच्छा। बच्चों को नहीं है हम स्कूल में प्रोवाइड कर देते हैं। जी, 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 जी। तो ये बच्चे क्या खाते हैं पसंद से? अक्सर ये बच्चे जो ज़हनी माज़ूर होते हैं, माज़ूर नहीं, मतलब जिस कैफ़ियत का वो शिकार होते हैं, वो क्या खाते हैं? पसंद क्या होती है उनकी? तो जनरली सब चीज़ खाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन हमारे को जैसा पसंद चीज़ है, ओह, तो हैदराबाद वालों को ज़्यादा जो क्या पसंद है उनको हाँ। भी वही पसंद है, जो बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी खाते हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो खुश कब होते हैं बहुत ज़्यादा? तो ये हमारा मैनेजमेंट ने बहुत डीपली बच्चों के लिए देख के बच्चों को खुशी के लिए आउटिंग्स प्लान करो बोलते हैं। अच्छा। हम एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे इनवेरिएबली विल टेक आउटिंग्स। तो एक पार्क चुनते हैं, पार्क को ले जाते हैं, तो उन लोगों को पार्क को ले, अगर कल हम आउटिंग को जाना है तो आज से खुशी मनाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, घर में अच्छा, बोलते हैं कि हम आउटिंग जा रहे हैं। वेरी गुड। तो अच्छा कपड़े पहन के आते हैं, उसको आईडी कार्ड डाल के आते हैं। अच्छा। और ट्रैवलिंग जो बस में बैठ के जाते हैं या वैन में बैठ के जाते हैं, वहाँ पार्क में जाने के बाद खेलते कूदते, वो बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। जी, जी। अच्छा, अब आप ये बताइए मोहतरमा शारिका अली कि इस तरह का जो तजुर्बा है, दूसरे पेरेंट्स का क्या ख्याल रहता है? क्या वो चिड़चिड़ापन करते हैं या गुस्सा बरहमी का नहीं, इज़हार करते हमारे हैं? जैसे हमारे से भी ज्यादा सबर वाले पेरेंट्स भी है? है, अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, नहीं है बोल के नहीं, हम्म। पर थोड़े ऐसे पेरेंट्स भी है जो इररिस्पांसिबल है, हाँ, उनको काउंसलिंग करते हैं, हम बुला के बात करते बोलते कि एंड वी टेल देम, ट्रैक पे लाने वास्ते कोशिश करते। थोड़े रहते हैं जो जॉब्स भी करते रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम, जी, जी। तो खुद जॉब करके आना, फिर बच्चों का भी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। जी, जी। हम लोग क्या कहते, फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों को। कभी अगर मीटिंग रखे वो लोग लेट हो गए तो वी कीप देम इन द स्कूल, 5 अच्छा। बजे बाद आते हैं हम लोग, बोल रहे अच्छा। रख के 5 बजे तक बच्चे केयर लेके फिर भेजते हैं वापस। जी, जी। सो दैट वे विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल, हेल्प करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को हम जी, लोग। जी, जी, जी। अच्छा, ये बच्चे अच्छा नॉर्मल बात करते हैं यानी कुछ मतलब अब नॉर्मल होते हैं? ना नॉर्मली बात करते हैं। बात जिस तरह हम करते हैं, आप करते हैं। हाँ, नॉर्मली बात करते हैं। कुछ बच्चों को बात करने में दिक्कत है, हाँ, हाँ। तो कुछ बच्चे बात
कर नहीं सकते, उसको डेवलपमेंटल डिले रहने से वो लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, हम समझ जाते हैं या क्या बोला कुछ वगैरह, तो उन्हें इशारे से बताते हैं हमको। अच्छा तो उनका कभी अभी लंच टाइम हो गया तो उसको समझ जाना कि अभी ये लंच देना है, खाना खाना चाहते हैं। हाँ, तो अगर कभी कुछ प्रोग्राम की वजह से देर हो जाती तो उसका फेस फीलिंग से मालूम होता है कि उसको अभी इनको अच्छा, लंच भूख लग देना रही है। तो कंटिन्यूस एक ही टीचर मॉनिटर करने से तो उसका साइकोलॉजी टीचर पढ़ते हैं, लिखते भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका वजह से उनको क्या नीड्स है हम समझ जाते हैं। तो आपके स्कूल को या पॉमन का जो एसोसिएशन है वहाँ पर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं कोई रिसर्च करने के लिए? हाँ, आ जाते हैं। हम्म, जो निपिट से जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट्स है, बीएड करने वाला है, असाइनमेंट एमएड के तौर करने पे वाला है असाइनमेंट मिलता है। और एमफिल करने वाला, हम्म, वो लोग आते हैं, बच्चों के साथ रहते अच्छा। और डाटा कलेक्ट करते और वो नया जो भी टेक्निक्स निकले वो हमारे को बताते हैं। जी जी। हम्म। अच्छा मोहतरमा, आप बताइए कि 192 बच्चे आपके स्कूल में हैं, तो कौन से एज ग्रुप के हैं ये? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years, 3.5 अच्छा। years to 4 years से शुरू है उन लोगों का ट्रेनिंग। उससे लेके 40 साल, जैसा मेरा बच्चा है 40+, अच्छा। वैसे बच्चे भी हैं हमारे पास। हम्म, अब एज हमारे लिए उतना वो नहीं अहमियत नहीं है। रखती अब वी डोंट डिस्करेज बिकॉज ऑफ एज एंड ऑल दैट। थोड़े बच्चे ऐसे जो 20 साल तक स्कूल का वो भी नहीं देखे सोए बच्चे, अच्छा। एडमिट ही नहीं करते कहीं भी, तो हाँ, वैसे बच्चों को हम लेकर ट्रेन करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे एज की बात आप कही है, इस तरह के बच्चों की जो उम्र होती है, मिसाल के तौर पर आप बताएं कि आपका जो जो फर्जंद है जी। वो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जी। तो उनकी जो सोच फिक्र है या जहनी नशोनुमा है उसका क्या हाल है? वो कम ही है ना, 2 हाँ। साल 3 साल ऐसा? उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। सीवियर है मेरा बच्चा तो। अच्छा, दूसरे जो बच्चे हैं उनके? वो थोड़े अच्छे हैं, थोड़े हाँ। बात करते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग भी है उन लोगों अच्छा को। अच्छा अच्छा। आते हैं अपने आप पे, हाँ अपने आप ट्रैवल करते हैं, रैपिडो बुक कर लेते हैं, रैपिडो में अच्छा। जाते आते, हाँ। ऑल दैट दे डू। अच्छा। वैसे बच्चे भी है, अच्छा अच्छा ऐसे बच्चे भी, जैसे मेरा बच्चा डिपेंडेंट है वैसे बच्चे भी हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ये बताइए कि जब बाहर जाते हैं बच्चों को ले जी। जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप पार्क्स की बात की आपने, तो सबसे ज़्यादा इनको क्या चीज़ पसंद होती है, कहाँ जाना पसंद होता है? पार्क पे खेलना, बॉल बैट, वो झूले वो रहते हैं हाँ पार्क्स हाँ में हाँ, थोड़े, अच्छा अच्छा झूला झूलना, अच्छा। उसमें बहुत से रहते हैं ना प्लेइंग हाँ इक्विपमेंट, उस पे खेलते हैं और स्नैक्स लेके जाते हैं, वो खाते हैं मजा करके। दे लव ऑल दैट, खेलना अच्छा। और ईटिंग। कोई स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं क्या? हाँ रखते हैं हम, हाँ हाँ। डांसेस रखते हैं, अच्छा हाँ सिंगिंग हाँ, सब रखते तो हैं। करते हैं लोग ऐसे ही? हाँ, हाँ जो हाँ। बच्चे कर सकते हैं वो लोग जी जी जी। पार्टिसिपेट तो करते हैं इनको उसमें। कुछ पिक्चर्स वगैरह भी दिखाते हैं या? हाँ, पिक्चर्स को भी लेके जाते थे हम लोग प्लान करे थे एक्चुअली लेके जाने का, अच्छा सितारे जमीन पे, मगर अच्छा हुआ अच्छा नहीं, बाद अच्छा। में जाना हो। तो घर में वहाँ स्कूल में नहीं दिखा सकते आप स्कूल लोग? में भी है हमारे पास, प्रोजेक्टर भी है प्रोजेक्टर के उसमें जरिए। उसमें भी। स्कूल में एवरी डे 12 to 12:45 is the lunch time. हम्म, 1 to 1:30 is the entertainment time. अच्छा So अच्छा entertainment time में every day we will show a picture. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक इस तरह के इदारों का सवाल है, इस तरह के इदारों में जो लोगों के मकासद होते हैं, अगराज़ व मकासद, वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत उनका मकसद होता है, खिदमत खल्क़ उनका मकसद होता है। ये पैसों को नहीं देखते बल्कि इंसानियत को देखते हैं, और इंसानियत की वजह से ही मैं समझता हूँ कि पामन कैप एसोसिएशन के तहत जो स्कूल चलाया जा रहा है, वहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बच्चे हैं। यहाँ पर मज़हबी बुनियाद पर कोई भी तमीज़ नहीं की जाती, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब होता है, ये इनका अपना तसव्वुर होता है। तो बहरहाल इस तरह के बच्चे अगर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इनको मदद की ज़रूरत होती है, और मदद करना इंसानियत का सबसे अहम फरीज़ा भी है। तो बहरहाल एक स्कूल में इस तरह के बच्चों को रखना, उनको तरबियत देना, तो उसके लिए कई मसारिफ भी होते हैं, खर्च भी होते हैं, और हो सकता है कि कोई दौलतमंद माँ बाप हो वो फीस अदा करते हों, लेकिन जब गरीब बच्चों का सवाल आता है तो फिर ये उनकी मदद करते हैं। तो वो किस तरह मदद करते हैं आप लोग? वही जो भी एक खर्चा निकलता ना उसमें, हाँ उसमें से थोड़ा बहुत हम लोग मिलके पेरेंट्स भी डोनेट कर लेते हैं, बाहर कोई है सम ग्रुप्स आर देयर हेल्प करने वाले, वो लोग भी डोनेट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं बच्चों को, अच्छा अच्छा बच्चों के है। खर्चा भी स्पॉन्सर करते हैं। इतना जी, होता है एनुअली खर्चा, बल्कि हम बताए तो स्पॉन्सर करने वाले भी रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या तो ड्रेस वगैरह भी आप लोग देते हैं या नहीं? नहीं नहीं, वो लोग खुद लाना ड्रेस रहता है है। आप लोगों का? कभी कहाँ है हमारा ड्रेस ड्रेस कोड कोड है है, आपके या पास? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। कभी कोई डोनेट करते हैं कपड़ा, तो उसमें हम सिला के दे देते हैं। अच्छा, वो भी है। हाँ, वैसा भी होता है। तो कुछ अक्सर लोग आके आपके मायना करते हैं हाँ, स्कूल आते का? आते 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 जी जी जी। लॉट ऑफ पीपल कम, बहुत से लोग आते हैं, पॉलिटिकल साइड भी आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी अहम शख्सियत की या कौमी लीडर की बरसी होती है या फिर उनकी बर्थडे होती है, तो वो लोग आके तोहफे तोहफ़े देते हैं। तो आते हैं ऐसे स्कूल? वैसा कौन वैसा नहीं देखे हम लोग। आते बस बहुत कम। कम है।
जी 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 जी। यूजुअली बिफोर इलेक्शंस पीपल कम। अच्छा अच्छा। तो वैसे तो आना पड़ता भी है। हाँ वैसे नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इस स्कूल का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी तदरीसी व गैर तदरीसी जो अमला है वो तकरीबन 40 अरकान पर मुश्तमिल है। और एक स्कूल जो लीज़ पर लिया गया है, ज़मीन या बिल्डिंग जो लीज़ पर ली गई है, उसमें ये चलाया जा रहा है और वहाँ पर सिर्फ इंसानियत के नाते खिदमत की जा रही है। तो यानी ना नफ़ा ना नुकसान की बुनियाद पर हो रहा है। जी। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अच्छा। सिर्फ सिर्फ इंसानियत। सर्विस ओरिएंटेड है। सर्विस है जी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप कितना वक़्त देती हैं? मैं सुबह से शाम तक वहीं हूँ। हाँ, हाँ। एक सैटरडे नहीं जाती मैं, फिर जी, पीर जी। से लेके जुम्मे तक जाती रोज। जी, जी। हफ्ते के एक दिन एक नहीं जाती, आपके हफ्ते का। शौहर मुश्ताक अली साहब? उन्होंने तो हमेशा वहीं रहते, अच्छा। और यूं इट इज एक सेकंड होम है उनके लिए। अच्छा, वो अच्छा, अच्छा, बहुत बड़ी वहीं बात है। रहते, कभी कभी अगर तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और काम है तो नहीं जाते, नहीं तो अक्सर वहीं रहते हो। तो इसका मतलब अगर बच्चों से दूर रहते हैं तो आप लोगों को फिर एक तिश्नगी महसूस होती है कि हम वो उनसे आदत दूरी का होगी, एहसास होता है। जी, जी। आदत होगी हम लोगों को जी, रहते जी, रहते जी। हो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत इंसानियत का काम है। अपने बच्चे के साथ-साथ आपने देखा कि सिर्फ़ एक बच्चे के लिए आपने पूरा स्कूल खोल दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, हो सकता है कि आप लोग एक रोशन मिसाल हैं और हो सकता है कि वो भी कुछ करेंगे। करते होंगे मैं समझता हूँ, कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे। नहीं थोड़े है, अक्सर वो अल्लाह के गिफ्ट है, वो मैं समझती हूँ जी, कि जी, जी। अंदर से जो जी, जी। दर्द वो, होता है। हाँ वो होता ना, वो सबके लिए होना चाहिए ना। अपने जी, बच्चे जी। के लिए तो हर कोई ये करते हैं, जी, जी, जी। बरी भी होते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर दूसरे बच्चों के लिए भी उतना ही दर्द महसूस करना, जी, जी। वो सबको नहीं होता मेरे ख्याल से। किसी को अल्लाह मियाँ देता है, वो गिफ्ट है वो। जी, जी। सो दैट वे आई थिंक हम लोगों को गॉड्स गिफ्ट है, इसलिए हम सब बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम जी, एक जी। हमारे बच्चे का ही नहीं सोचते, जी, जी। पूरे स्कूल आई थिंक अबाउट ऑल द चिल्ड्रन, 180 चिल्ड्रन के बारे में सोचते हैं, जी, मैं जी। और मेरे हस्बैंड दोनों। जी, जी, जी। तो ऐसा अगर हर कोई सोचने लगे ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत हर अच्छी कोई बात है। नहीं सोचते, ये बात है। जी, जी, जी। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता? घर में ये नहीं कहा जाता कि क्या है आप वो बच्चों में मगन हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद चुन लिया हूँ अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। सर्विस सर्विस करना है ये बच्चों के लिए। हुँ। तो मेरा मैं मेरा वाइफ दोनों में भी हम ये कि फील्ड वाइफ में भी हैं। इसी से इसमें है, अच्छा, हाँ। तो इसी फील्ड में है। उसको उन्हें समझ जाता है कि अच्छा। सर्विसेज कैसा देना है, क्या है। तो तो इसका और मतलब कोऑपरेशन है मेरे को घर में मेरे अच्छा। पास है। अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक इंसान एक पैसे की तरफ जाता है, एक इंसान जो है सर्विस की तरफ जाता है। अब 2 चीज़ें रखेंगे तो आप किस तरफ जाएँगे? तो मैं तो सर्विस में हूँ अभी। अभी तो सर्विस में ही है ना। नहीं, 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 लोग खिदमत खल्क़ की तरफ, ठीक है, तो कमाने पे ज़्यादा तवज्जो देते लोग। अगर कमाना हाँ। होता तो ये लोग कभी का हम लोग को छोड़ के चले जाते थे, तो नहीं गए ना। हर एक का एक ग्रेजुएशन होने के बाद एक ख्वाहिश रहती है कि मैं ऐसा जाना है, मैं वैसा जाना है, मैं वो बनना है। तो द ऑलमाइटी हैज सेलेक्ट करा मेरे को हाँ, इधर सही उनका बात है, हमारा बहुत सर्विस जोड़ी करने के लिए। बनाया। बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बेटियां हैं। अच्छा, वो लोग कुछ एतराज़ नहीं करते, ऑब्जेक्शन नहीं करते? नहीं। हाँ, हाँ। वो भी आते हैं स्कूल को? हाँ, कभी-कभी आता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो कुछ डिस्कशन होता है बच्चों के बारे में आपके घर में? खूब होता है घर हाँ, में। हाँ, मैं तो घर को जाने के बाद हाँ। जो भी स्कूल में होता है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी है, मैं सब सुनाता हूँ मेरे बच्चों को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो नाज़रीन आपने देखा कि छोटी-छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ा काम करती हैं। इंसान को जो है ज़हनी सुकून और क़ल्बी सुकून जो होता है वो मुहैया करती है। और यकीन मानिए कि जो इंसान में ज़हनी और क़ल्बी सुकून होता है तो वो कामयाब हो जाता है। वरना इंसान है पैसे के पीछे भाग रहा है, शोहरत के पीछे भाग रहा है, इज़्ज़त के पीछे भाग रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान खिदमत ख़ल्क़ के पीछे भाग रहा है तो यकीन मानिए कि वो बड़ा खिदमत वाला है। यहाँ पर भी वो कामयाब है और आखिरत में भी उसका जो दर्जात है वो अल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा बुलंद करेंगे। क्योंकि उस अल्लाह ताला के उन बंदों की ये लोग खिदमत कर रहे हैं जो जिन्हें बहुत ज़रूरत है खिदमत की। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा काम था जो मोहतरमा शारिक अली, मोहम्मद मुश्ताक अली और जैसे जनाब जयपाल रेड्डी साहब जैसे लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि बैरूनी लोग भी आते हैं, बैरूनी ममालिक के जो डेलीगेशंस हुए वो भी आते हैं आप लोगों के पास? हाँ आते हैं ना, बहुत से लोग अच्छा, आते हैं। अच्छा। यहाँ पे एक एसोसिएशन है, टी केयर्स बोल के, हाँ। प्रिंस सिटीज एक्सपर्ट्स एसोसिएशन बोलते हैं उसको। वहाँ पे जो बाहर के लोग यहाँ डिपुटेशन पे आते हैं काम के लिए, जी, जी। उनकी बीवियाँ सब मिलके ये स्टार्ट करे, ये सोशल वर्क करना हम लोग बोल के एक एसोसिएशन स्टार्ट करे। वो लोग आते, बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को आके, जी, जी, बच्चों को एंटरटेन करते हैं, गाते हैं, उन लोगों को क्राफ्ट वर्क कराते हैं। अच्छा। हाँ सब करते हैं, करके फिर उन अच्छा। लोगों को ज़रूरत है तो पूछते हैं हम लोगों को, विश लिस्ट कुछ तो दो बोल के, हम अच्छा। बोलते हैं कि ये चाहिए, हमारे ये चाहिए,
they'll get that for us. वो कहीं ना अच्छा, कहीं डोनेशन रेस करके ला के देते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेशनल कंपनीज है, उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसे पूरा करने के लिए भी वो इस तरह के इदारों की मदद करते हैं। हाँ तो हाँ, आप लोगों को भी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है या नेशनल कंपनीज है जो मदद करने वाली? या वही TCS है एक, अच्छा, अच्छा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ। वो दिनों से हम लोगों को जो भी ज़रूरत है हम लिखे तो लोग मदद करते हैं अब तक। हम्म, और एक है क्यूरियस कंपनी बोल के भी एक है, जी जी। क्यूरियस, दैट दे आर आल्सो हेल्पिंग अस। अच्छा तो अच्छा वो लोग है ना, हम लोगों को बच्चों को मेट्रो में घुमा के भी लाते हैं। अच्छा वो अच्छा। बोलते हैं मंथ में एक बार भी चाहे तो भेजो आप, हम लोग घुमा के मिलते अच्छा रिसेंटली आपके जो बच्चे हैं वो तैयारे में भी सफ़र करे हैं, यानी उनको हैं। ट्रेन हाँ में वो भी एक बिठाया बार गया? गए थे वो, हाँ हाँ। तब लॉन्ग बैक, वो थोड़ा अच्छा साल अच्छा। पहले, हाँ खाली एक सिकंदराबाद हैदराबाद को राउंड करने के लिए हाँ रुखसाना ही हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करे थे वो। जी। उसके बाद टीसीएस, फिर नहीं हुआ। टीसीएस की जानिब से भाई? हाँ TCS में काम कर रहे थे जी रुखसाना जी तब, जी जी। जेट एयरवेज कॉपरेट करे थे। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर नहीं हुआ। अभी भी आई विश के साल में एक बार तो भी कोई, हो नवंबर जाना चाहिए। 14 को चिल्ड्रंस डे है, जी जी ऐसे मौके पे कोई करेंगे ना तो उन लोगों को भी खुशी मिलेगी, हम लोगों को, हमारे बच्चों को भी बहुत खुशी मिलेगी जी जी, बहुत कोई अच्छी ऐसा बात करे है। तो। जी जी जी। अच्छा इनका कोई शहर का टूर कराते हैं? पार्क्स वगैरह नहीं कहता हूँ मैं, नहीं, बिल्कुल शहर के जो हाँ मॉन्यूमेंट्स हाँ, हैं। हम कराते हो, सब करते हैं हम जी लोग, जी। बहुत ये घुमाए। बच्चे चार मीनार वगैरह भी गए हैं? हाँ एवरी प्लेस देखो, अच्छा कि अच्छा हर जगह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वंस इन अ अच्छा मंथ अच्छा। करता ना आउटिंग, उसमें वेयर दे हैव नॉट गए, एग्जीबिशन तक लेके जाते हैं हम तो लोग, एनजीओज के मदद नुमाइश। क्यों नहीं लेते आप लोग? कौन से एनजीओज? कोई भी ऐसे, जैसे आपने आप बताया कि मुख्तलिफ कंपनियों ने उनके कंपनीज के नाम लिए, तो हम्म, एनजीओज भी कुछ आगे आते हैं या नहीं आते? नहीं, नो अदर जी एनजीओज आई जी। डोंट थिंक हैज एवर कम, एवरीबॉडी इज बिजी ऑन देयर ओन हम्म। वर्क ना। बहरहाल नाज़रीन, हमारी प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान से मैसेज लेते हैं जो बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे भी होता है। लेकिन आज हम इन रिवायतों को तोड़कर एक नहीं बल्कि दो मैसेजेस लेंगे। एक तो पामन कैप एसोसिएशन के तहत चलाए जाने वाले स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर जयपाल रेड्डी, उनका एक मैसेज होगा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है इस तरह के बच्चों की मदद करने की, तो बहरहाल उनका भी एक मैसेज दिया जाएगा। और मोहतरमा शारिक अली जो फाउंडर हैं, अपने शौहर के साथ उन्होंने ये स्कूल कायम किया है, तो उनका भी एक मैसेज दिया जाएगा, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के नाम जो इस तरह के बच्चों से निमट रहे हैं। तो पहला मैसेज हम चाहेंगे कि आप अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको दें। अभी क्या है, जो भी चाइल्ड है यूनिक है, तो अगर कोई भी पेरेंट बच्चे को एडमिशन के लिए चाहिए तो हमारे पास आइए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है, तो हम 4 ईयर से एडमिशन्स देते हैं। हमारे पास स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सब रहेगा। आप लोगों को एडमिशन देके हमको बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं हमने। तो हम बहुत करीब में हैं, आसिफ नगर पे है। कभी भी आए तो हम किसी को भी मना नहीं करते, सबको एडमिशन दे देते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल आपने अपने मैसेज में बहुत अच्छी बात की है कि उन्हें मुख्तलिफ यानी अब काम काज का काबिल बना दिया बना जाता है, तो ये बच्चे काबिल हो जाते हैं काम काज होते, के? कई बिल्कुल। बच्चे होते हैं, हाँ कई हाँ। बच्चे एम्प्लॉयमेंट भी होता है उन लोगों अच्छा का, हाँ हाँ। मगर कितने दिन रहते हैं वो नहीं मालूम। लेकिन और हाँ हाँ, ये जी। हम लोग पोस्ट ऑफिस में करे थे, अच्छा सुपर बाजार में, सब में करे हम लोग, हाँ हाँ। एम्प्लॉय करे। तो बहरहाल अब आपकी भी मैसेज देने का वक्त आया है, क्योंकि हाँ हमारा जी, प्रोग्राम भी इख्तिताम मैं की तो तरफ यही, रवाना है। तो मैं चाहूँगा कि मोहतरमा शारिक अली अपना भी मैसेज दें और अपने शौहर मोहम्मद मुश्ताक अली साहब की जानिब से भी मैसेज दें, क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं एक दूसरे के हम ख्याल होते हैं। जी जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस होता है उसमें, पेरेंट्स के लिए और पूरे ख़ानदान में ये फैलती है बात। जी जी और एक तरीके से पेरेंट्स है ना तन्हा हो जाते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता, कोई उनको समझता नहीं। मैं इतना ही मैं अपील करूँगी किसी को भी कि किसी के घर में ऐसा बच्चा है तो बाकी सोसाइटी शुड कोऑपरेट, सोसाइटी शुड सी हेल्प टू सी दैट द पेरेंट्स कम आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं आप लोग उनको तन्हा कर देंगे, छोड़ देंगे तो वो और डिप्रेशन में चले आएंगे। सारे लोग मेरे जैसे नहीं होते, जो इन सब बातों को देख के भी मैं इसमें से निकली हूँ। बाज़ लोग कमज़ोर भी रहते हैं जी और वो लोग उसी के इसमें एकदम डूब जाते हैं, उसी डिप्रेशन में उसमें। तो क्या होता है उसमें, बच्चे को देखने वाले कोई नहीं रहते, चाइल्ड्स लाइफ विल बिकम अ डिजास्टर। तो इतना ही मैं बोलूँगी कि सोसाइटी शुड फर्स्ट हेल्प एनीबडी हु इज हैविंग अ चाइल्ड लाइक दिस। उनको ये मत एहसास दो कि तुम क्या गुनहगार हो, तुम कुछ हो इसलिए तो बच्चा ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोल के उनका साथ दे के, कि समझो कि ये अल्लाह की एक आजमाइश है दुनिया में, अल्लाह की आजमाइश है समझ के आप लोग इनकरेज करेंगे तो हम भी इनकरेज होंगे। मैं तो यही बोलूँगी, हर किसी को मैं करती हूँ इनकरेजमेंट, क्योंकि आई एम ऑलरेडी अ मदर, आई नो व्हाट टू इट मीन्स टू गो थ्रू ऑल दिस। मगर आप लोग भी, सोसाइटी शुड ऑल्सो हेल्प। बिल्डिंग्स रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते लोग, एक फ्लैट में एक बच्चा ऐसा है तो उसको सब के सब निगलेक्ट कर देते, कोई उसको बुलाते नहीं, करते नहीं।
बर्थडेज करके सबको बुलाती है, वो बच्चे को छोड़ देते हैं। तो दैट हर्ट्स अ लॉट, पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता हो। तो आप लोग ये ऐसा थोड़ी देर आप बुला के बात करने में क्या जाएगा आपका, मगर माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ा एकदम एक रिवॉर्ड के जैसा हो जाता हो कि माई सन माई डॉटर इज एक्सेप्टेड हियर। इतना मैं अपील करूँगी किसी भी सोसाइटी में, मेक इट ईजी फॉर द पेरेंट्स, मेक इट ईजी फॉर द पेरेंट्स, एज इट इज पेरेंट्स गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल। आप लोग मदद करेंगे तो और आसान होगा हम लोगों को, ये बात है। बिल्कुल आपने एक तो फाउंडर की हैसियत से भी, एक माँ की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से जिस तरह का मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अच्छी तरह समझिए होंगे। माँ तो माँ होती है, लेकिन जब बाप की बात आती है तो जैसा जनाब मोहम्मद मुश्ताक अली खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो बाप के बारे में कहा गया है कि बाप की दुआ पैगंबर की दुआ होती है, माँ के कदमों में जन्नत होती है। तो बहरहाल आपने देखा कि मोहतरमा शारिक जी ने एक माँ की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से और एक स्कूल के बानी की हैसियत से आपको ये बताया है कि इस तरह के जो खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चे होते हैं उनसे किस तरह निपटा जाए, उन्हें किस तरह प्यार किया जाए, उनसे किस तरह मोहब्बत की जाए, किस तरह उनसे बात की जाए। तो ये बहुत अहम बात उन्होंने कही है और मैं समझता हूँ कि सियासत टीवी के ज़रिए आप तक ये मैसेज पहुँचेगा और आप भी ये मैसेज दूसरों तक पहुँचाएंगे। इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत।